मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, हर बात में, हर बात का मतलब हर बात, हर बात में योग बल से काम लो। हर बात में योग बल से काम लो। योग बल क्या बला है जिससे हम काम ले? आइए बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। हम बाबा की श्रीमत पर चलने के कितने अनुभवी बने। उस अनुभव को हर बात में प्रयोग करना। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि हम याद करने, बाबा की श्रीमत पर चलने के जितने हम एक्सपर्ट हो गए हैं, अपनी उस एक्सपर्टनेस को यूज करना है हर काम में। ये नहीं कि ये ट्विटर पर जाना है, मुरली सुननी है, वो वहां यूज करनी है, नहीं। वो हमको हर जीवन की हर बात में, कोई भी बात, कोई भी काम हमने बाबा की श्रीमत पर चलने के अलग नहीं देखना। कितना हम एक्सपर्ट हैं इस बात को भी हमने देखना, कितना एक्सपर्ट है। बाबा की श्रीमत पर चलने से हम अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को समझा चुके हैं कि हमारी सफलता निश्चित है। बाबा की श्रीमत पर चलने से हमारी सफलता निश्चित है। हो ही नहीं सकता कि हमें कोई किसी भी प्रकार की असफलता हो ही नहीं सकता। जितना जितना आप बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए एक्सपर्ट होते जाएंगे, तो क्या आपको टीचर से कुछ पूछना पड़ेगा? आप मैथ के अंदर एक्सपर्ट हो गए हैं, तो कोई भी फार्मूला पूछने के लिए बाप के पास, टीचर के पास जाना पड़ेगा? नहीं भाई जी। क्या जरूरत है जाने की? तो हम बाबा की श्रीमत पर एक्सपर्ट हो गए, तो हमें टीचर से पूछने जाने की जरूरत नहीं। अब मन को बुद्धि के पास पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, हमारे संस्कार पक्के हो गए हैं। हम बुद्धि को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम ऑटोमेटिक ऐसे कर्म करेंगे जो हमारे जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करो। हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर परम आत्मा जैसे वो आत्मा है, हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हम भी आत्मा हैं। परमात्मा की संतान, ईश्वर की संतान हम आत्मा हैं, बिना इस शरीर के। अशरीरी आत्मा ईश्वर की संतान है।
तो जब मैं ईश्वर की संतान हूं तो मुझे ये स्मृति में रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। जो योग बल का पहला पॉइंट है, जो योग बल का पहला पॉइंट है, पहली बात है। हम पहली बात में ही अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बना सके तो हम आसुरी काम करेंगे। पहली बात में हम एक्सपर्ट हो गए तो हम आसुरी काम नहीं कर सकते। ये स्मृति रहे कि मैं ईश्वरीय संतान आत्मा हूं, फिर मैं आसुरी काम नहीं कर सकता। आसुरी काम होता ही तब है जब मैं स्वयं को भूल जाता हूं, स्वयं की शान को भूल जाता हूं, फिर आसुरी कर्म करके शान से परे परेशान होता हूं। शान से परे परेशान होता हूं। हमें ईश्वरीय शान में रहना है, स्वमान में रहना है, तभी हम देवता बन सके। प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? जादू क्या है? कमाल क्या है? ये योग बल करता क्या है? क्या करता है आपका योग बल? क्या कमाल है आपके योग बल की? जादू क्या है इसमें, योग बल में? योग बल माना स्मृति से स्मृति माना। स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, अव्यक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, यही योग बल है जिससे तुम्हारे सब कर्म इंद्रियां वश हो जाती, आप समर्थ बन जाते, शक्ति स्वरूप बन जाते। यदि हमारी कर्म इंद्रियां अभी तक हमारे वश नहीं हुई हैं तो समझ लेना है मेरे पास योग बल नहीं है, योग बल कम है। ये करामात है। योग बल के आधार पर आप अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को वश में कर सकते, सर्व कर्म इंद्रिय जीत बन सकते। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते, पावन ही नहीं बन सकते। अर्थात बाबा की श्रीमत पर चले बिना आप पावन नहीं बन सकते।
योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। क्या करामात है इस योग बल की, क्या कमाल है इस योग बल की। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। याद बल और याद की यात्रा में क्या अंतर है? याद बल और याद की यात्रा में क्या अंतर है? याद की यात्रा मतलब बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। याद 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 माना बाबा का श्रीमत, हाँ। और याद का यात्रा माना हम जब जीवन में प्रयोग करती हूँ तो याद की यात्रा। यात्रा से बल आएगा भाई जी, याद की यात्रा से। याद की यात्रा से क्या होगा? याद की यात्रा मतलब बाबा की श्रीमत पर चलकर सुधरते जाना। यात्रा तो प्रोसेस है, बल अनुभव हो जाएगा, अनुभव है, बल कभी फिर भूलते नहीं है, बल आ जाएगा। याद का बल मीन्स बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी, और याद की यात्रा मीन्स बाबा की श्रीमत पर और आगे और आगे और आगे यात्रा पर बढ़ते जाना, सुधरते जाना और ज्यादा एक्सपर्ट होते जाना। जितना सुधरते जाएंगे उतना योग बल बढ़ता जाएगा। योग बल है फाइनल स्टेज। मैं आज 10% अपने अंदर योग बल प्राप्त कर चुका हूं। अब मैं और श्रीमत पर चलकर और सुधरा तो 15 हो गया, और मेरे अंदर सुधार आया, यात्रा और आगे की तो मैं 20 हो गया, और यात्रा की तो 25 हो गया। मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। मैं एक्सपर्ट कितना होता जा रहा हूं, वो है यात्रा, प्रोसेस, और वो है परिणाम। योग बल है परिणाम और यात्रा है प्रोसेस। और याद हो गया बाबा की श्रीमत पर चलना। अब आगे एक और जोड़ दिया, युक्ति से चलो। ये युक्ति क्या भला होती है? युक्ति से चलो, ये युक्ति क्या है? बाबा की श्रीमत पर चलना। युक्ति युक्ति कहा जाता है एक ट्रिक। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द होता है एक ट्रिक, विशेष। आप कहीं पर बाबा का ज्ञान और संसार दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाए, उस समय युक्ति को प्रयोग करना है। ये युक्ति क्या भला होगी, इसको आप समझेंगे। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। हमारा संबंध भी बना रहे और हमारा काम भी हो जाए, उसके लिए जो विधि अपनाई जाएगी
उसे युक्ति कहते हैं। युक्ति को उपाय बोलते। हाँ जी, युक्ति को उपाय बोलते। उपाय तरीका मतलब ऐसा उपाय, उपाय तो सारे हैं, ऐसा उपाय जिससे सांप भी मर जाए, लाठी ना टूटे, तब वो युक्ति कहलाएगी। आपने ऐसा उपाय प्रयोग किया, काम तो हो गया परंतु रिश्ता टूट गया। सबको अपना बनाना ही है ना। बनाना तो आत्मा है, आत्मा भी बन जाए और संबंध भी बना रहे। हमने पवित्रता को तो धारण किया परंतु रिश्ता टूट गया, तलाक 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 हो गया। हमने उनको भाषण तो दिया परंतु हमारी तू तड़ाक इतनी हो गई कि आज के बाद हमारे साथ बात मत करना, बस चलो आना ही मत हमारे पास। रिश्ता ही टूट गया। हमारा जो परमानेंट रिश्ता है, हम एक ही बाप के बच्चे हैं, वो रिश्ता ही हमने तोड़ दिया। आज के बाद हमने मिलना नहीं है, ऐसा भाषण करने की जरूरत नहीं है, ऐसा किसी को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। कई लोग बहुत जल्दबाजी, नहीं सुनता, गुस्से में भी हो जाते हैं, जिससे संबंध बिगाड़ बैठे। हमने संबंध तो बनाना है, संबंध बिगाड़ना नहीं है। उसके लिए जिस विधि को प्रयोग करते हैं, जो बीच का रास्ता आप बनाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ। तो कोई नहीं सुधरना चाहता, तुमने ठेका लिया उसको सुधारने का। मुझे स्वयं को सुधारना है, जिसके लिए बाबा कहते खुद को बदल कर दूसरों को बदलो। मुझे बदलना है और फिर उसको बदलाना। वो आपको देखकर बदले, हमारे संबंध भी ना टूटे और हमारा काम भी हो जाए, उसको युक्ति कहते हैं। उसके लिए सोचना, ये काम बाबा नहीं बताता, ये काम आपने सोचना, युक्ति आपका काम है। ये युक्ति शब्द जो है ना, बड़ा वंडरफुल शब्द। उसे आगे स्पष्ट किया, नम्रता से व्यवहार करो। हमने ज्ञान को थोपना नहीं है किसी के ऊपर, जबरदस्ती नहीं करनी है, ऐसे तरीके से बताना है वो उसे एक्सेप्ट कर लो। हम नम्र रहेंगे, व्यवहार कुशल रहेंगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों उसने आना तो है ही। दुकान तो एक ही है। मुझे किस बात की जल्दी है कि अब भी आ जाए, अभी ही बाबा का बच्चा बन जाए। मुझे क्या जल्दी है, मुझे ये बता। कोई भी काम 1 सेकंड लेट या 1 सेकंड पहले नहीं हो सकता। हमने किसी को भी फोर्स नहीं करना, डंडे से नहीं। डंडा दिखाना है परंतु डंडा चलाना ऐसे है कि वो मरे, बाबा का बच्चा बने, हमारा साथी व सहयोगी बने, परंतु हमारी श्रीमत वाली लाठी टूट नहीं जाए। हम उसको अपना साथी बनाएं और हम बाबा को छोड़कर बैठ जाएं।
आज के बाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर की शक्ल नहीं देखना, ठीक है, नहीं जाएंगे। मीन्स ऐसा संबंध विच्छेद नहीं करना जो हमारा बाबा से रिश्ता ही टूट जाए। लाठी टूटना माना बाबा से हमारा कनेक्शन, जो हमारी शक्ति थी वो हमारी खत्म, उस पर नकेल लग गई, मैं तो सेंटर पर जरूर जाऊंगी। रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, फिर तलाक तलाक हो जाए और फिर सोचो। फिर मतलब समझ रहे होंगे युक्ति का मतलब। मैं मेरे ख्याल से अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। बाबा से भी हमारा रिश्ता बना रहे, उनके साथ भी रिश्ता बना रहे, उसके लिए युक्ति लगानी है, दोनों से तोड़ निभानी है, जिसको बाबा चाहते हैं कि आपने दोनों से तोड़ निभानी है। बाकी मर्यादा को उल्लंघन कर भी नहीं और मर्यादा के कारण उनसे संबंध तोड़कर भी नहीं। ये युक्ति है, वो विधि आपको निकालनी है, वो रास्ता निकालना है जिससे आपका जो है ना सब कुछ ठीक रहे। फंस गए हैं वैसे, मेरे को बता रहा हूं मैं आपको, फंस तो गए ना, नहीं फंसे तो देखो। ऐसा नहीं है भाई जी, फंसा नहीं है, निकल गए। अच्छा। बाबा निकालने की विधि बता रहा है साथ साथ। तो अपने आप को बैठकर इतना याद की यात्रा में लाओ, इतना अपने आप को सुधारो, इतना परिवर्तन करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने किसी और को ठीक करने का नहीं सोचा, दूसरे ने ठीक अपनी रीति से होना है, हमने अपने आप को ही सुधारना है। उनको बताना है, माने माने ना माने ना माने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते, किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते। ये लाइन समझ में आ रही है? कुछ नहीं मांगना है बाबा से। मेरे बेटे को बता दो, मेरे बेटे को सीधा कर दो, मेरी पत्नी को सीधा कर दो, मेरे पति को सीधा कर दो। बाबा मांगना नहीं। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं, कोई बल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, अब ये तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है, बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो। अब खाने में योग बल का क्या काम लेंगे, क्या युक्ति लगाएंगे भाई, वो आपको सोचना। बहुत सारे भाई बहनों की एज ज्यादा हो जाने पर, अपनी बहुओं पर बच्चों पर निर्भर होने पर प्रश्न खड़ा होता है कि अब हम क्या करें, हम खुद बना नहीं सकते, हमको खाना पड़ेगा। हर बात में योग बल से काम लो, युक्ति निकालो। भाई वो प्याज लहसुन का खाते हैं, उनको कहो प्लीज आप हमें बिना तड़के वाली सब्जी दे दो, आप अपना तड़का जैसे लगाना हो लगा लो। जब आप सब्जी बनाते हो तड़के में आपने जो मर्जी डालना है डालिए, हमें बिना तड़के वाली सब्जी दे दीजिए बस। युक्ति निकालो, उनको बताओ, मान जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई बच्चे ऐसे हों
कहीं ना कहीं हमारी यूजनेस जरूर रहती है। यदि हम एक दो बार सब्जी के साथ खाना नहीं खाएंगे तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ उनको आता है। हम अपना वो रखें, पेशेंस रखें कि भी ना कोई बात नहीं, आप बिना जैसे सब्जी बना लो, उसके बाद तड़का लगाते हो और आप हमें दे दो, बस हम खा लेंगे। बस ये नहीं कि अकड़ करके बैठे रहे कि नहीं हम तो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो किसके हाथ का खाना खाओगे? खुद बना नहीं सकते, उसके हाथ का खा नहीं सकते, तो मामला गड़बड़ होगा ना। या तो आप समर्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं तो उनके हाथ का खा लो, परंतु थोड़ा सा पवित्रता को ध्यान रखो। लहसुन प्याज प्लीज मत दो, बस। और क्या है, और मान जाते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप बड़े प्यार से, रिस्पेक्टफुली, क्योंकि अब आप उनके अधीन हो, आपको उनसे लेना। अधिकार और कर्तव्य, इसको समय के आधार से परिवर्तन करते जाना। योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहां भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना। कोई भी आसुरी काम नहीं करना, क्योंकि बाबा की श्रीमत को छोड़ेंगे ही तब जब देह अभिमान में आएंगे। पहली मत छोड़ेंगे तो आप देह अभिमान में आएंगे, तो फिर आसुरी काम होंगे। हम ईश्वरीय संतान हैं, हम आत्मा हैं, हम ये देह नहीं है। वे है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा ये एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है, राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार उसको मर्तबा मिलता है, जितना मेहनत करता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है, प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था बाप कब आएंगे और क्या आकर करेंगे, कहां ले जाएंगे। बाप ही आकर सब जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहां से गिरे हो, कहां तुम टॉप पर थे। हर एक की अपनी टॉप अवस्था अलग अलग थी। वहां से 100 से 0 पर आए हो, 90 से 0 पर आए हो, 60 से 0